जय हिंद। इस सप्ताह यानी 30 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं, किस राज्य में 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला का आयोजन समापन हुआ? ये हिमाचल प्रदेश में। 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3682। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका डिटेल जान लेते हैं। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? ये 2967। अगर वृद्धि कहा जाए कितना हुआ 4 वर्षों में, तो ये 715 बाघ की वृद्धि हुई है। और प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो 24% की वृद्धि हुई है। अब राज्यों की स्थिति में देखते हैं बाघ की संख्या क्या है। बाघों की संख्या में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जिसमें 785 बाघ है। टाइगर स्टेट का दर्जा इन्हें प्राप्त रहा है। दूसरा स्थान पर कर्नाटका है, जिसमें 563 बाघ है। तीसरा स्थान पर उत्तराखंड है, जिसमें 560 बाघ है। और चौथा स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसमें 444 बाघ है। अब सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उत्तराखंड, यानी 260 बाघ। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, जिसमें 150 बाघ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 54। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित भारत का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल कहाँ उतारा गया? बंगाल की खाड़ी में। ये समुद्री दुश्मनों की निगरानी के लिए है। किस देश के बल्लेबाज सैदिकुल्लाह अटल ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1 ओवर में 7 छक्के जड़े हैं? तो ये है अफगानिस्तान के। किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये इंग्लैंड के हैं। असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया? ये 30 जुलाई को। इसरो ने 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं, किस देश के? ये है सिंगापुर के। रेलवे ने किस राज्य में रेलवे स्टेशनों पर या सड़क पर भटकते हुए गरीब बच्चों के लिए अपन रेल पाठशाला खोलने की घोषणा की है? तो ये बिहार में। सेमीकंडक्टर चिप का फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बनेगा? गुजरात। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है निशा विश्वाल जी, पिक्चर में देख रहे हैं। किस राज्य सरकार ने सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस तिथि को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है? 31 जुलाई को। टेटलर मैगजीन 2023 के अनुसार यूके की बेस्ट ड्रेस हस्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? ये अक्षता मूर्ति है, जो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है गणेशन कन्नारेवन, यानी कन्नावीरन। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया है? ये रतन टाटा जी को, पिक्चर में देख रहे हैं। अमेजन इंडिया द्वारा भारत के किस झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा?
ये डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य को ट्रेवल मार्ट समारोह में बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान के पर्यटन विभाग को। भारत के किस राज्य में सफ़ेद रंग के दुर्लभ एल्बिनो सांप, यह सांप होगा, दिखा है? ये हिमाचल प्रदेश में। किस देश के महिला हॉकी टीम ने टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? ये अपना प्यारा भारत है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है शिवेंद्र नाथ जी। 25 से 28 सितंबर 2023 के मध्य 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ होना है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। किस देश में रूस अफ्रीका आर्थिक और मानवीय मंच के दूसरे शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये रूस में। वक्कोम पुरुषोत्तमन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? ये नेता थे। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने? मैक्स वर्स्टैप्पन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्मारक को भारत के 100 सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्मारकों की सूची में शामिल किया है? तो ये बैनी सागर है, ये झारखंड की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किस देश में बने दुनिया के सबसे ऊंचे लकड़ी के टॉय ब्लॉक टावर गिराया गया है? तो ये यूके के हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी जी को। तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी जदेरी नमकट्टी। ये पिक्चर में नमकट्टी ऐसा होता है। कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा सारी। 2 से 4 अगस्त 2023 के मध्य महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्पेस एक्स क्रू 7 मिशन तैयार किया गया है? ये नासा के द्वारा। 1 अगस्त 2023 से उत्पादित सर्वाधिक उपयोग वाली कितनी दवाइयों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये 300 दवाइयों पर। भारत में वर्ष 2019 से 21 के मध्य कितनी लड़कियों और महिलाएं लापता हुई हैं? तो ये है 13.13 लाख। किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? 1 अगस्त को। भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मोल्दोवा, यूरोपियन देश है। चीन और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास फाल्कन शील्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा? ये यूएई के मध्य। प्रकाशित पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो ये है ऋषिराज।
किस देश के मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं ये। माइक्रोसॉफ्ट ने किन्हें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉरपोरेट उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ये पुनीत चंडोक को। किस देश के डिएगो गॉडिन ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये उरुग्वे के हैं। बुकर पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल वेस्टर्न लैन के लेखिका कौन है? तो ये है चेतना मारू। ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये इनकी बुक है। रेफिनिटिव आइकन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में शीर्ष पर कौन सी है? ये एप्पल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बड़ी पवन चक्की का ऑपरेशनल कहाँ हुआ है? ये चीन में हुआ है। और उसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, MYSE 16260। किस राज्य कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नितिन देसाई जी का निधन हो गया। ये आर्ट डायरेक्टर थे। फॉक्सकॉन ने किस राज्य में प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है तमिलनाडु में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में विश्व में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट है। कौन सा देश हर सिगरेट पर चेतावनी का लेबल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये कनाडा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची 2023 में शीर्ष पर कौन से हैं, यानी कौन है? ये एलन मस्क जी हैं, पिक्चर में देख रहे हैं। किस राज्य में आदि पेरुक्कू उत्सव मनाया गया है? ये तमिलनाडु में। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखिका कौन है? तो ये नीरजा चौधरी है। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया है? तो ये 2 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक विशाल पहल की घोषणा की है? तो यह असम। भारतीय रेलवे ने किस संस्थान के साथ 5G के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT मद्रास के साथ। भारतीय मूल के 3 व्यक्तियों ने किस देश की संसद में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये सिंगापुर में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक फर्जी यूनिवर्सिटी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दिल्ली में है। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी? ये पटना हावड़ा, यानी पटना बिहार और हावड़ा पश्चिम बंगाल के मध्य। स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा और विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों ने संयुक्त रूप से किए।
फीडे रैंकिंग 2023 में भारत में शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश जी हैं। हालांकि नंबर 1 पर विश्वनाथ आनंद जी थे भारत में, लेकिन इनको पछाड़ते हुए डी गुकेश नंबर 1 पर पहुंचे हैं। किस विभाग द्वारा विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू किया गया है? तो ये व्यय विभाग, जो वित्त मंत्रालय का अधीन है। नामदेव धोंडो मानेहर जी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? मराठी कवि और गीतकार। इसका सही जवाब सी होगा। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे इस सम्मेलन में। किस प्रमुख कंपनी को भारत का 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस प्रमुख कंपनी को भारत का 14वां नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये है ओएनजीसी विदेश। किस भारतीय अमेरिकी को एफबीआई के सॉल्ट लेक सिटी कार्यालय में प्रमुख रूप से चुना गया है, प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो यह है सोहिनी सिन्हा, पिक्चर में देख रहे हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड पर यानी क्रेडिट ऑन यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने कीवी, जो कि फिनटेक कंपनी है, के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लॉन्च के बाद से अब तक कितने संस्थाओं के स्टार्टअप का मान्यता दिया है? तो ये है 98,911। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को, यानी 2016 से लेकर अभी तक में 98,911 संस्थाओं या कंपनियों को स्टार्टअप का मान्यता मिला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये है राजमार्ग यात्रा ऐप। किस हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित बी देव ने ओपन कोर्ट में अपने पद से इस्तीफा दिए हैं? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं। राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो ये 19। अब कुल मिला के वहाँ 50 जिला हो गया है और 3 संभाग का गठन किया हुआ है। जय हिंद।